लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केरल की वायनाड और उत्तर प्रदेश की रायबरेली दोनों सीटों से जीत दर्ज की है। लेकिन नियम के मुताबिक राहुल केवल एक सीट से ही सांसद रह सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि राहुल दोनों में से कौन सी सीट खाली करेंगे। चर्चा है कि कांग्रेस नेता राहुल वायनाड सीट खाली कर देंगे। ऐसे में उनके कार्यालय ने राहुल के इस्तीफे के संबंध में प्रक्रिया जानने के लिए लोकसभा सचिवालय से संपर्क किया है। चूंकि राहुल ने रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों से जीत हासिल की है और उन्हें चुनाव के 14 दिन के भीतर एक सीट छोड़नी होगी, ऐसे में राहुल के ऑफिस ने पिछले हफ्ते उनके इस्तीफे की प्रक्रिया के बारे में जानकारी लेने के लिए लोकसभा की टेबल ब्रांच से संपर्क किया था। सूत्रों ने बताया है कि लोकसभा अध्यक्ष को अभी तक उनका इस्तीफा नहीं मिला है। अब जानते हैं कि इस्तीफे से जुड़ा नियम और प्रक्रिया क्या है। तो आर्टिकल 240(1) के तहत अगर कोई सदस्य लोकसभा या किसी सीट से इस्तीफा देना चाहता है तो उसे सदन के स्पीकर को अपने हाथ से लिखित पत्र के रूप में इसकी सूचना देनी होगी। हालांकि उन्हें इस्तीफे का कोई कारण बताना जरूरी नहीं होगा। नियम के मुताबिक अगर कोई सदस्य अपना इस्तीफा सौंपता है और कहता है कि ये इस्तीफा स्वैच्छिक और वास्तविक है और स्पीकर को उसकी बात सही लगती है तो वो तुरंत इस्तीफा स्वीकार कर सकते हैं। वहीं अगर स्पीकर को इस्तीफा या तो डाक से या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से मिलता है तो वो पूछताछ कर सकते हैं जब तक कि वो संतुष्ट न हो जाएं कि इस्तीफा स्वैच्छिक है। वहीं अगर स्पीकर को लगता है कि इस्तीफा स्वैच्छिक या सही नहीं है तो वो इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे। स्पीकर द्वारा स्वीकार किए जाने से पहले किसी भी समय सदस्य अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है। इस्तीफा स्वीकार करने के बाद स्पीकर जितनी जल्दी हो सके सदस्य द्वारा सीट से त्यागपत्र देने के संबंध में सदन को सूचित करते हैं। महासचिव स्पीकर द्वारा इस्तीफा स्वीकार कर लेने के बाद बुलेटिन और गैजेट पर इसकी जानकारी पब्लिश किया जाता है और इसकी एक कॉपी चुनाव आयोग को भी भेजा जाता है ताकि खाली हुई सीट को जल्द से जल्द भरा जा सके। संविधान के अनुच्छेद 101 के खंड 4 के तहत सदस्य की सीट खाली घोषित की जाती है। संविधान के तहत कोई व्यक्ति एक साथ संसद के दोनों सदनों या संसद और राज्य विधानमंडल दोनों का सदस्य नहीं हो सकता, न ही एक सदन में एक से ज्यादा सीटों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। अब संविधान के अनुच्छेद 101(1) के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 68(1) के तहत अगर कोई 2 सीटों से चुनाव जीतता है तो उसे चुने जाने की तिथि से 14 दिन के अंदर एक सीट से सांसदी छोड़नी होती है। अगर वो चुनाव परिणाम घोषित होने के 14 दिनों के भीतर एक सीट से इस्तीफा नहीं देता है तो उसकी दोनों सीटें रिक्त हो जाएंगी। ऐसे में राहुल गांधी को भी 18 जून तक चुनाव आयोग को सूचना देनी होगी कि वो किस सीट से अपनी सांसदी बरकरार रखेंगे और कौन सी सीट छोड़ेंगे, नहीं तो दोनों सीटों पर से उनका दावा खत्म हो जाएगा। जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 33(7) के तहत कोई भी व्यक्ति 2 संसदीय क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। अब आपको बताते हैं कि इस्तीफा देने के बाद सांसद के पास कितनी शक्तियां बचती हैं। पद से इस्तीफा देने के बाद एक सांसद से लगभग सभी शक्तियां छिन जाती हैं। हालांकि इस्तीफे के बाद भी कुछ अधिकार बने रहते हैं, जैसे चिकित्सीय सुविधाएं और पेंशन मिलती है। संसद में आ जा सकते हैं लेकिन किसी कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकते। इस्तीफे के बाद सांसद ना तो सवाल उठा सकते हैं और ना ही कार्यवाही के दौरान सदन में मौजूद रह सकते हैं। वायनाड में राहुल गांधी की जीत का अंतर आखिर कितना था वो भी आपको बता दें तो केरल के वायनाड सीट पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस के राहुल गांधी और सीपीआई की एनी राजा और बीजेपी के सुरेंद्रन के बीच था। राहुल ने यहां 3,60,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। राहुल को जहां 6,04,000 वोट मिला, वहीं दूसरी तरफ दूसरे स्थान पर रही एनी राजा जिन्हें 2,80,000 वोट मिले थे। रायबरेली में राहुल गांधी की जीत का अंतर कितना था तो यूपी की रायबरेली सीट से भी राहुल ने 3,90,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। तो यहाँ मुकाबला कांग्रेस के राहुल गांधी और बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह के बीच था। राहुल को जहाँ 6,80,000 वोट मिले तो वही दिनेश को 2,90,000 वोट मिले। चुनाव परिणाम आने के बाद जब राहुल से पूछा गया था कि वो सीट
वो किस सीट को छोड़ेंगे, तो तब उन्होंने कहा था कि दोनों सीटों के वोटर्स का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। हालांकि मैंने इस पर अभी फैसला नहीं किया है कि किस सीट को मैं छोड़ूंगा। ऐसे में ये देखना अहम होगा कि राहुल गांधी क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि अब जल्द ही उन्हें वायनाड या रायबरेली में से किसी एक सीट को रखना होगा। लेकिन जैसा कि उनकी बातों से हमेशा उत्तर प्रदेश को लेकर ये झलका है कि वहां की जीत उनके लिए बहुत मायने रखती है, तो खबरें यही है कि वो वायनाड सीट नहीं छोड़ेंगे, रायबरेली को चुनेंगे और वायनाड से हो सकता है कि प्रियंका गांधी को उपचुनाव लड़ाया जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।